Hello everyone, this is Seema Chaudhary from English Show, and today we are going to learn a very popular story. So let's learn this story, which is really popular and it's going to be actually very easy for you to understand, I will say. So let's see which story it is. So the name of the story is The Ant and the Dove. Let's see, guys. There we go. Yeah. So here we can see the name of the story. The name of the story is The Ant and the Dove. Okay. We know what is ant, right? Ant का meaning क्या होता है? Ant का meaning, चीटी. चीटी को ant कहते हैं. And dove. Dove is a name of a bird. You can see here. ओके डव एक पक्षी को कहते हैं, ठीक है, एक तरह के बर्ड को कहा जाता है. सो ये स्टोरी है एंट और डव की. लेट्स सी कि स्टोरी में हुआ क्या था. व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी. ओके, वन हॉट डे, एक गर्मी भरा दिन. ओके, एक बहुत ही ज्यादा गर्म दिन. दैट मीन्स कि बहुत ही ज्यादा गर्मी थी उस दिन. दैट इज कॉल्ड वन हॉट डे. And why we have used n here. N क्यों use हुआ यहाँ पे? Because you can see ant has a vowel sound, right? A, E, I, O, U. These are vowel letters, right? But we have to understand, हमें ये समझना है कि जो वॉवल जो एन है उसको हम कभी भी वॉवल साउंड के पहले यूज करते हैं. ओके, वॉवल लेटर के सामने यूज नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द वर्ड इज लेट्स से यूनिकॉर्न. यूनिकॉर्न का जो यू है दैट इज ऑल्सो वॉवल लेटर, बट स्टिल वी आर नॉट सेइंग एन यूनिकॉर्न. Okay, we will say a unicorn. Why? Because yo, the sound is Y. Sound कौन सा है? Y का sound है. That's why. Okay, so that's why they have written an ant. इसीलिए यहाँ पे an ant लिखा गया है. Was searching for some water. Searching. Search plus ing. So it is past continuous tense because was use हुआ है. That's why it is past continuous tense. Continuous tense में कोई भी चीज कंटिन्यू रहती है, राइट? रहा है, रहे थे. ओके, अगर प्रेजेंट है तो वो कुछ काम कर रहा है, वो वे कुछ काम कर रहे हैं, या फिर वो लड़की या फिर दैट पर्टिकुलर गर्ल, ओके, वो कुछ काम कर रही है. सो दैट इज कंटिन्यूस, कंटिन्यू हो रही है चीज. सो हेयर दे एन एंड वाज सर्चिंग. जो एंड थी वो सर्च कर रही थी, ढूंढ रही थी. फॉर सम वाटर, थोड़े से पानी के लिए, थोड़ा सा पानी वो ढूंढ रही थी. ऑफ कोर्स दैट वाज अ हॉट डे. एक हॉट दिन था, गर्मी वाला दिन था. सो ऑफ कोर्स उसको भी पानी चाहिए था. सो शी वाज सर्चिंग फॉर इट. आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम. वॉकिंग अराउंड मीन्स इर्द गिर्द थोड़ी देर घूमने के बाद, ठीक है, वॉकिंग. ओके, थोड़ी देर घूमते रहने के बाद शी केम टू अ स्प्रिंग. स्प्रिंग क्या होता है गाइस? Spring is not the spring that the spring you are thinking about. It's not the season. Okay, spring का meaning होता है झरना. Okay, the meaning of spring is झरना. पानी, बहुत सारा पानी होता है ना जिसमें. You can see here, this is a झरना. Okay, so बहुत टाइम इर्द गिर्द घूमने के बाद वो स्प्रिंग यानी कि झरने तक पहुंच गई. Came is the second form of come. Come, came, come. Come is the third form also, right? So वो पहुंच गई. That's why they have used came here. To reach the spring. Reach means पहुंचना. झरने, स्प्रिंग, झरने तक पहुंचने के लिए, to reach the spring, she had to climb up a blade of grass. Climb up क्या होता है guys? Climb up means चढ़ना. ठीक है, चढ़ना. ants जो चींटियां होती है वो आसानी से कहीं पर भी चढ़ सकती हैं, राइट? सो लेकिन झरने तक पहुंचने के लिए, जो झरना उसको दिखा था, वहां तक पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ता? चढ़ना पड़ता. किस पे चढ़ना पड़ता? Blade of grass. Blade of grass means तिनका. किसका? घास का तिनका. Grass means घास. Blade of grass will be घास का तिनका.
ओके। ब्लेड ऑफ ग्रास एक तरह का फ्रेज हो जाता है, दैट्स वाई इसको इकट्ठा ही रीड करेंगे हम। ओके। सो उसको स्प्रिंग तक पहुंचने के लिए, झरने तक पहुंचने के लिए उसको क्लाइंब अप करना पड़ता, चढ़ना पड़ता एक ग्रास के तिनके पर। ओके। बहुत छोटा है ना वो, द एंट इज टू स्मॉल ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाई शी कुड व्हाइल मेकिंग हर वे अप, अपना रास्ता बनाते हुए, शी स्लिप्ड, वो अपना रास्ता बना रही थी, ऑफ कोर्स शी वाज ट्राइंग टू क्लाइंब अप, राइट। पर रास्ता बनाते हुए क्या हुआ, शी स्लिप्ड, स्लिप्ड मतलब फिसल गई। ओके। स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर, फेल मतलब गिरना। ओके। वाटर में, पानी में गिर गई, झरने का जो पानी था उसमें वो गिर गई। कब गिर गई, जब वो अपना रास्ता बना रही थी, राइट। तिनके, ग्रास के एक तिनके का, घास के एक तिनके का इस्तेमाल करके वो अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। पर जब वो चढ़ रही थी, जब वो अपना रास्ता बना रही थी, उस समय वो स्लिप हो गई, राइट, उसका पैर स्लिप हो गया और वो फिसल कर गिर गई पानी में। शी कुड हैव ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड का मतलब होता है, सी ड्रॉन, एक्चुअल द वर्ड इज ड्राउन, राइट। जो मीनिंग होता है वो होता है डूब रहा, डूबना, ठीक है, डूब गया। ओके। सो शी कुड हैव ड्रॉन मतलब वो डूब सकती थी, वो डूब सकती थी, इफ a if a dove of a nearby tree had not seen her, वो डूब सकती थी अगर, अगर जो एक डव था, जो बर्ड थी, उसने उसे नियर बाय, नियर बाय मतलब नजदीकी पेड़ से उसे देखा नहीं होता, had not seen her। ओके। वो डूब सकती थी अगर उस डव ने उसे नजदीकी पेड़ से देखा ना होता। ओके। सो हाउ शी सेव्ड हर, लेट्स सी हाउ द डव सेव्ड द एंट। Seeing that the ant was in trouble, उसकी मुश्किल, उसको एंट को मुश्किल में पड़ा देखकर। ओके। सीइंग दैट एंट वाज इन ट्रबल, एंट को, चींटी को मुश्किल में पड़ा देखकर, ट्रबल मींस मुश्किल, मुसीबत। द डव क्विकली प्लक्ड ऑफ अ लीफ, द डव, डव द बर्ड, राइट, जो बर्ड थी उसने क्या किया, क्विकली, तुरंत ही, तुरंत ही। ओके। क्विकली तुरंत ही, प्लक, प्लक ऑफ एक कट्ठा वर्ड है, ठीक है। प्लक्ड ऑफ मतलब तोड़ लिया, प्लक का मतलब होता है तोड़ना, किसी भी चीज को, लाइक फ्लावर को तोड़ना, ठीक है, पत्ते को तोड़ना, घास को तोड़ना। ओके। दैट काइंड ऑफ तोड़ना। प्लक ऑफ, डव ने क्या किया, तुरंत ही प्लक ऑफ कर लिया, तोड़ लिया, अ लीफ, लीफ मीन्स पत्ता। ओके। एक पत्ते को, हेयर यू कैन सी, राइट, एक पत्ते को उसने तुरंत ही तोड़ लिया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर नियर द स्ट्रगलिंग एंड, और उसको ड्रॉप कर दिया, उसको गिरा दिया, फेंक दिया, वी कैन से, ठीक है, कहाँ पे, पानी में, इनटू द वाटर नियर द स्ट्रगलिंग एंट, जहां पे की जो एंट थी, जो चींटी थी, राइट, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में फंसी हुई थी, स्ट्रगल कर रही थी, मीन्स यू नो, लड़ रही थी अपने आप को बचाने के लिए, राइट। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, the ant is trying to save herself, right? So किसने, डव ने एक लीफ को तोड़ के उसके पास में गिरा दिया, ड्रॉप कर दिया, right? Then the ant moved towards the leaf, जो एंट थी उसने मूव किया, वो गई, ओके, मूव किया, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है किसी चीज की तरफ, कि किसी चीज की तरफ। तो एंट जो थी वो किसकी तरफ जा रही थी, लीफ की तरफ, राइट। उसने तुरंत ही लीफ की तरफ वो चली गई, पत्ते की तरफ, एंड क्लाइम्ड अप देयर, और उस पे जाकर के चढ़ गई। ओके। क्लाइम्ड मतलब चढ़ना, क्लाइंब अप अ ट्री, पेड़ पे चढ़ जाओ, ठीक है, क्लाइंब अप का मतलब होता है चढ़ना। सून, जल्द ही, इट कैरीड हर सेफली टू ड्राई ग्राउंड, कैरीड मतलब उसको लेकर के, ठीक है, वो एक सेफली, सुरक्षा वाले, ड्राई ग्राउंड मतलब सूखा हुआ ग्राउंड, यहाँ पे पानी नहीं था, ड्राई मतलब सूखा, यू नो द ग्राउंड, जो ग्राउंड था, सूखा हुआ ग्राउंड, सूखा हुआ मैदान, वहां पर ले गया, कौन ले गया, लीफ, ओके, क्योंकि वो लीफ पर चढ़ गई थी, राइट। ओके। सो उसने उसको कैरी किया, वो उसको ले गया अपने ऊपर बिठा के, जो लीफ था, लीफ के ऊपर वो बैठ गई थी ना। जस्ट एट दैट टाइम, उसी वक्त, ठीक उसी वक्त, यू नो, हम कहते हैं ना, ठीक उसी वक्त ये हुआ, ठीक उसी वक्त वो हुआ, राइट। सो ठीक उसी वक्त, उसी समय पर क्या हुआ,
अ हंटर, हंटर कौन होता है? शिकारी। यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज हंटर। शिकारी जो था, हंटर, नियर बाय, नजदीक ही, वॉज थ्रोइंग आउट हिज नेट टूवर्ड्स द डव। वो क्या कर रहा था? उसी वक्त पे वो थ्रो, है ना, थ्रो करना मतलब फेंकना, ठीक है। थ्रोइंग आउट हिज नेट, अपना जो नेट था, जो जाल था, नेट मतलब जाल, जाल किसके लिए? डव के लिए। डव जो बर्ड थी, बर्ड्स जाल में फंस सकती हैं, दैट्स व्हाई जो हंटर था वो एक जाल बिछा रहा था, राइट। उसके लिए, किसके लिए? डव के लिए। टुवर्ड्स द डव, डव की ओर, टुवर्ड्स मतलब किसी चीज की ओर, ठीक है। सो डव की ओर में वो एक जाल बिछा रहा था। उसने जाल फेंका, थ्रोइंग आउट मतलब जाल फेंका। होपिंग टू ट्रैप इट, ये सोच के, होपिंग टू ट्रैप इट मतलब ये सोच कर कि वो उसको बंदी बना सकता है, ठीक है, वो उसको बंधक बना सकता है, ट्रैप कर सकता है, ठीक है। ये सोच करके उसने जाल फेंका था। गेसिंग व्हाट ही वाज अबाउट टू डू, ये जानकर, ऐसा गेस कर कर, अनुमान लगाकर कि वो क्या करने वाला है। कौन? हंटर क्या करने वाला है? द एंट क्विकली बिट हिम ऑन द हील, एंट ने क्या किया? तुरंत ही उसके एड़ी पर, हील हील मतलब होता है एड़ी, तुरंत ही उसकी एड़ी पर काट लिया। बिट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ बाइट, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म इज बाइट, सेकेंड फॉर्म इज बिट, एंड द थर्ड फॉर्म इज बिटन, ठीक है। सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ बाइट। सो बिट किया, उसको काटा, ओके, उसकी एड़ी पर काट लिया। किस लिए काटा? क्योंकि उसको लगा, इसको ऐसा अनुमान हो गया था कि वो डव को फंसाने वाला है। फीलिंग द पेन, उस दर्द को महसूस करते हुए, द हंटर ड्रॉप्ड हिज नेट, हंटर ने, शिकारी ने अपना जो नेट था वो फेंक दिया, राइट। क्योंकि वो, उसको पेन हो रहा था एकदम से, चींटी काट लेती है तो हाउ मच पेन इट इज, ऑफ कोर्स इट्स टू मच। सो जो हंटर था उसको भी बहुत पेन हो रहा था। उसने जो उसका जो नेट था, जो जाल था, उसको फेंक दिया, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ड्रॉप। द डव वॉज क्विक टू फ्लाई अवे टू सेफ्टी, डव ने क्या किया? जल्द ही उड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चली गई, राइट। डव जो बर्ड थी वो जल्द ही उड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चली गई। फ्लाई अवे मतलब उड़कर, सेफ्टी सुरक्षित, ओके, किसी सुरक्षित स्थान पर, जगह पर चली गई डव, ओके। ओके, सो व्हाट इज द मॉरल गाइस? मॉरल मीन्स आपको कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, क्या लेसन मिला है, ओके, दैट इज कॉल्ड मॉरल ऑफ द स्टोरी। सो इस कहानी का क्या मॉरल है? वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर। डिजर्व का क्या मतलब होता है? डिजर्व का मतलब होता है किसी काम को पाने की, उस काम को डिजर्व करना, लाइक कि आप उस काम, आपको ये चीज मिलनी चाहिए, ठीक है, आप ये डिजर्व करते हो। सो दैट इज कॉल्ड डिजर्व करना। सो इसका जो मॉरल है वो क्या है? एक अच्छा कार्य करने के बाद और करना चाहिए, दैट इज द मॉरल, ओके। बेसिकली वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, मतलब एक अच्छा कार्य जो होता है वो दूसरा अच्छा कार्य भी डिजर्व करता है, ठीक है, उसको दूसरा अच्छा कार्य भी करना चाहिए, मतलब, राइट। पूरी स्टोरी में हमने क्या देखा गाइस? कि देयर वाज एन एंट, एक एंट थी, एक डॉग था, राइट। एंट को बहुत प्यास लगी थी, वो झरने के पास गई, राइट। उसने वहां पे जाकर के वो अपना रास्ता बना रही थी, रास्ता बनाते बनाते वो स्लिप हो गई और पानी में गिर गई। तभी डव आ गया वहां पे, और डव ने उसको बचाने के लिए एक लीफ, पत्ता तोड़ करके उसकी तरफ फेंका, और उस पत्ते पे चढ़ के जो एंट थी वो सेफली बाहर आ गई। बट उसी टाइम पे एक जो हंटर था, शिकारी था, उसने अपना जाल, नेट, डव की तरफ फेंका, राइट। सो पर ये जान करके जो एंट थी, एंट ने अब, इट वॉज हर टर्न, उसकी टर्न थी कि वो अब डव की हेल्प करे। उसने जाकर के हंटर की एड़ी पर जाकर के बाइट कर लिया, काट लिया, राइट। देन उसको बहुत ज्यादा, उसको बहुत ज्यादा दर्द हुआ, पेन हुआ, और जो हंटर था उसने अपना जो जाल था वो फेंक दिया। ओके, सो दैट्स हाउ दिस स्टोरी वॉज वेरी वेरी नाइस। सो नाउ वी हैव मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल होता है कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, हमने इस कहानी से क्या सीखा, राइट।
So moral of the story is one good turn deserves another. जिसका मतलब है कि कर यू मस्ट हैव हर्ड अ फ्रेज, एक फ्रेज है, कर भला तो हो भला. सो दैट इज एक्चुअली द मीनिंग कि अगर हम किसी का भला करते हैं तो हमारा भी भला जरूर होता है. अगर हम आज किसी की मदद कर रहे हैं, राइट, सो एक दिन हमें भी मदद जरूर मिलेगी, हमारी मदद भी जरूर की जाएगी. सो द लेसन इज कि हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें निस्वार्थ भाव से बिना किसी सेल्फिशनेस के लोगों की हेल्प जरूर करनी चाहिए. ओके, दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. Okay, now we have some MCQs. You should also answer with me. MCQs का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीपल चॉइस, बहुत ही सारे चॉइस मिलते हैं आंसर में, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना होता है. दैट्स व्हाई इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कह देते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एंट सर्चिंग फॉर ऑन अ हॉट डे? उतनी गर्मी वाले दिन में जो एंट थी, जो चींटी थी, वो क्या ढूंढ रही थी, क्या सर्च कर रही थी? ऑप्शंस आर फूड, वाटर, फूड मतलब खाना, वाटर मतलब पानी, अ फ्रेंड किसी दोस्त को, अ प्लेस टू स्लीप या फिर कोई सोने की जगह ढूंढ रही थी. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर गाइस? द करेक्ट आंसर इज वाटर, राइट, पानी ढूंढ रही थी. ओके, नेक्स्ट इज हाउ डिड द एंट एंड अप इन द वाटर? जो पानी में जो एंट थी वो कैसे गिर गई? एंड अप मतलब कैसे गिर गई. ओके, जो एंट थी वो किस तरीके से गिर गई, क्या हो गया था कि वो पानी में गिर गई? शी स्लिप्ड एंड फेल, कि वो फिसल गई थी और गिर गई. शी जम्प्ड इन फॉर फन, या फिर वो फन के लिए, है ना, एंजॉयमेंट के लिए उसने जंप कर दिया. शी वॉज पुश्ड बाय द डव, डव ने उसको पुश करके, धक्का दे करके गिरा दिया था. या फिर शी वॉज लुकिंग फॉर फिश, या फिर वो किसी मछली को ढूंढ रही थी. सो व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज शी स्लिप्ड एंड फेल, कि वो फिसल कर गिर गई थी, राइट, व्हेन शी वाज ट्राइंग टू क्लाइंब अप एंड शी वाज ट्राइंग टू मेक हर ओन वे, अपना रास्ता बना रही थी, देन शी जस्ट स्लिप्ड एंड फेल. ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज हु हेल्प्ड द एंट आउट ऑफ द वाटर? पानी से बाहर निकलने में एंट की किसने हेल्प की थी? हु मतलब कौन, ओके, किसने की थी हेल्प? ठीक है, पानी से बाहर आने में एंट की. हंटर ने, शिकारी ने की थी. अनदर एंट, किसी दूसरी चींटी ने की थी. अ डव, डव ने की थी. या फिर किसी मछली ने की थी, फिश ने की थी. सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डव, राइट. डव ने पत्ता तोड़ करके एंट की तरफ फेंका था, जिससे कि वो उस लीफ पर चढ़ करके वो एक ड्राई ग्राउंड पे आ गई थी. सो दैट्स व्हाई डव ने उसकी हेल्प की थी, एंड दैट्स हाउ उसने हेल्प की थी. Look at the fourth question. Okay, what is our fourth question, guys? Why did the hunter drop his net? हंटर जो था, जो जो शिकारी था, हंटर था, उसने अपना नेट मतलब जो जाल था उसने वो ड्रॉप क्यों कर दिया, क्यों छोड़ दिया, किस वजह से छोड़ दिया? व्हाट वाज द रीजन? लेट्स सी. द ऑप्शंस आर ही सॉ अ बिगर बर्ड, उसने एक बहुत बड़ी बर्ड को देख लिया था, दैट्स व्हाई. ही वाज टायर्ड, वो बहुत ज्यादा थक गया था. द एंट बिट हिम, जो एंट थी, चींटी थी, वो उसने एंट ने उनको, उसको जो हंटर था उसको काट लिया था, बिट बाइट कर लिया था. बिट बाइट की सेकंड फॉर्म होती है. ओके, नेक्स्ट द ऑप्शन इज कि ही वांटेड टू हेल्प द डव, उसको डव की हेल्प करनी थी, वो हेल्प करना चाहता था डव की. व्हाट इज द करेक्ट आंसर गाइस फ्रॉम दीज ऑप्शंस? द करेक्ट आंसर इज द एंट बिट हिम. सो द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि जो एंट थी, जो चींटी थी, उसने हंटर को बाइट कर लिया था, राइट, उसको काट लिया था, और पेन की वजह से, राइट, बिकॉज ऑफ पेन, पेन की वजह से उसने नेट को ड्रॉप कर दिया, उसने नेट को छोड़ दिया था, राइट, दैट इज द रीजन. नेक्स्ट इज व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी? क्या शिक्षा मिलती है हमें इस स्टोरी से? बी काइंड टू अदर्स, कि लाइक हमें दूसरों के प्रति दयालु रहना चाहिए.
ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम वाटर, पानी से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। नेवर हेल्प समवन इन नीड, किसी की भी जरूरत में उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। या फिर ओनली बर्ड्स कैन बी फ्रेंड, या फिर सिर्फ जो बर्ड्स हैं वही दोस्त बन सकते हैं। व्हाट्स द करेक्ट आंसर? बी काइंड टू अदर्स, हमें हर किसी के लिए काइंड रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए और सबकी हेल्प करनी चाहिए, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ए। Okay, very good. Now we have some short answer question. It's easy if you think it's easy. Okay? ये आसान होगा अगर आप इसे आसान समझोगे. Okay, so short answer questions may basically, the answers could be of one line or two line. Not, sorry. So the answer could be of one line or two line, not more than it. It's not necessary. Okay. So one or two line is enough for short questions, short answers. The first question is, how did the dove help the ant when she fell into the water? Dove ने ant की help कैसे की जब वो गिर गई थी पानी में? कौन? ant जो पानी में गिर गई थी, जो dove था उसने कैसे help की उसकी? What she did? The dove plucked off a leaf and then dove throw it towards the ant so that it could just climb up on the leaf and it could just come out of the water. So what can be the correct answer, guys? It's very easy. The dove helped the ant by plucking out, okay, the plucking of a leaf, right, and dropping it into the water near the struggling ant. So it's completely from the story actually. Okay, the ant climbed onto the leaf. This is the main question, right? The ant ने क्या किया? Ant leaf पर चढ़ गई, climbed onto the leaf and was carried safely to dry ground by the dove. सो दैट्स हाउ डव ने उसकी हेल्प की, राइट? कैसे हेल्प की? एक पत्ता उसके लिए तोड़ करके उसकी तरफ फेंक के उस पत्ते पे एंट चढ़ गई, देन उसने वो वहां से इजीली ड्राई ग्राउंड तक चली गई, सूखे हुए मैदान तक चली गई. ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट डिड द एंट डू टू हेल्प द डव व्हेन द हंटर ट्राइड टू ट्रैप इट? एंट ने क्या किया डव की हेल्प करने के लिए जब हंटर कोशिश कर रहा था उसको फंसाने की, डव को फंसाने की? तब एंट ने किस तरीके से उसकी हेल्प की? क्या किया था एंट ने? द एंट हेल्प द डव बाय, दैट्स हाउ ऑलवेज स्टार्ट योर क्वेश्चन लाइक दैट. फ्रॉम द क्वेश्चन, वट एवर द क्वेश्चन इज, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहीं से शुरू करो अपना आंसर. ओके, द एंट helped the dove by biting the hunter, right? hunter को काट कर, biting the hunter on the heel. कहाँ काटा था? That thing also you need to mention. Okay, ये भी mention करना है. On the heel when he tried to trap the dove with his net. जब वो अपने नेट में डव को फंसाने की कोशिश कर रहा था तब क्या किया एंट ने? उसने काट लिया हंटर को उसकी हील पर. Okay, that's how ant saved the dove. Okay. Third is, why do you think it's important to help others like the ant and the dove did? ऐसा आपको क्यों लगता है कि ये जरूरी है दूसरों की हेल्प करना? क्यों जरूरी है, ऐसा आपको क्यों लगता है? जैसा कि एंट और डव ने किया, डव ने एंट की हेल्प की, एंट ने डव की हेल्प की. सो व्हाई डू यू थिंक सो? सो these questions are very, like you can write your own answers. Okay, like why do you think so? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हेल्प करनी जरूरी है? Okay, so of course it's important to help others, right, like the ant and the dove did, because it shows kindness and kindness को शो करता है, like हमारी जो दयालु भरी भावना है उसको शो करता है. when we help someone in need, जब भी हम किसी की जरूरत में उसकी हेल्प करते हैं, we create a positive impact. हम एक पॉजिटिव प्रभाव छोड़ते हैं, राइट? सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं, दिखाते हैं, हम क्रिएट करते हैं, ओके, ऑन देयर लाइफ एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. और इस तरह से हम जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसको एक बहुत ही अच्छी प्लेस बना सकते हैं. सो ये क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हो.
जैसा भी आपको लगता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है हेल्प करना, ओके, लाइक लोगों की हेल्प करने से क्या होगा, सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट दिस आंसर, ओके, यू डोंट नीड टू कॉपी. Okay, so let's see now the long questions. Describe a time when you helped someone like the ant helped the dog. How did it make you feel? So यहाँ पे भी आपको describe करना है कोई time जब आपने किसी की help की थी. So this is also very guys कि आपने अपने ही बात लिखनी है. Okay, जब आपने किसी की help की थी. So what can we write? But still if we have to write, what can we write? So one time I helped my friend. I'm just explaining my point of view. You can explain your point of view. आपने किसी beggar की help की, आपने किसी traveler की help की, ठीक है? या फिर किसी foreigner की help की उसको direct करने में. So it's totally depend on you. I am explaining here about a friend. So one time एक बार की बात है कि I helped my friend who fell down on the playground. Okay, वो playground में गिर गया था. प्लेग्राउंड में गिर गया था. आई फेल्ट रियली गुड बिकॉज आई कुड सी हाउ हैप्पी एंड ग्रेटफुल माई फ्रेंड वॉज. मैंने मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं उसकी जो खुशी थी उसको देख पा रहा था, राइट, कि वो कितना खुश है, कितना ज्यादा प्रभावित है मुझसे. हेल्पिंग अदर्स मेक्स मी फील लाइक अ सुपर हीरो, कि दूसरों की हेल्प करने से ऐसा लगता है कि आप कोई सुपर हीरो हो, आप में कोई सुपर नेचुरल पावर है. Okay, so you should also try. Those who are not helping others, you should also try to help once. It will make you feel like you are a superhero. ठीक है? So always हमें help करनी चाहिए. Second is, if you were the ant or the dog, अगर आप ant होते या फिर dog होते, what would you do differently in the story? आप क्या अलग करते, कुछ अलग करते, so क्या अलग करते आप इस स्टोरी में? How would that change the outcome? Outcome मतलब परिणाम. जो इस पूरी कहानी का जो परिणाम है उसको कैसे चेंज कर सकता वो अगर हम उन दोनों की जगह पर होते तो. सो दिस इज ऑल्सो वेरी, यहाँ पे आप लिख सकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो, ठीक है. इफ आई वर द एंट और द डव, यहाँ से स्टार्ट करना है. इफ आई वर द एंट और द डव, आई वुड ट्राई टू फाइंड अ सेफर पाथ टू अवॉइड falling into the water or getting trapped by the hunter. So मैं कोई इस तरीके का रास्ता ढूंढने का कोशिश करती कि जहां से मैं गिरूं ही ना. ओके, लाइक जहां से मैं गिरूं ही ना, या फिर मुझे जहां से हंटर पकड़ ही ना पाए, तो ऐसी कोई जगह ढूंढने की कोशिश करती मैं. दिस वुड चेंज द आउटकम बिकॉज वी वुड नॉट हैव टू रिलाई ऑन समवन एल्स फॉर हेल्प. रिलाई का मीनिंग होता है किसी पर निर्भर करना, ठीक है. सो आउटकम को डेफिनेटली चेंज कर देता क्योंकि हमें किसी और पर निर्भर होना ही नहीं पड़ता अगर हम गिरते ही नहीं. ओके, सो हमें कुछ डिफरेंट बनाना था, दैट्स व्हाई I mentioned these lines. You can mention your own lines, whatever your point of view. Totally depends. Okay. Okay, now let's see some questions, some vocabs. So first is spring. Spring, as I already mentioned, कि spring का मतलब होता है झरना, a natural source of water flowing from the ground. Okay, ground पर, मैदान पर जो एक बहता हुआ पानी होता है उसको कहते हैं झरना. The ant found relief from the heat when she searched the cool spring. जब ant को बहुत ही रिलीफ फील हुआ, ठीक है, हल्का फील हुआ जब उसको ठंडा झरना दिख गया था, जब वो ठंडे झरने तक पहुंच गई तब उसको बहुत ही रिलीफ फील हुआ. नेक्स्ट इज ब्लेड. अब सिंगल ब्लेड का मीनिंग डिफरेंट होता है, ओके, एंड जो ब्लेड ऑफ ग्रास था उसका मीनिंग डिफरेंट होता है, एज आई मेंशन ऑलरेडी. ब्लेड मीन्स तलवार की धार. द फ्लैट elongated पार्ट ऑफ अ टूल. elongated मतलब तिखा, ठीक है, तिखा पार्ट ऑफ अ टूल. और वेपन, वेपन कोई गन या फिर कोई भी तरह का वेपन, हथियार. वेपन मतलब होता है हथियार. लाइक अ ग्रास ब्लेड, लाइक अ ग्रास ब्लेड, लाइक जो तीखा ग्रास होता है ना, जो राइट जो ग्रास होता है दैट इज ऑफ दिस शेप, राइट, ऐसी शेप का होता है, तो यहाँ से तीखा होता है, राइट, इसलिए उसको ग्रास ब्रेड कहते हैं. ओके, सो व्हाट कैन वी से, द एंट क्लाइम्ड अप द ब्लेड ऑफ ग्रास टू रीच द स्प्रिंग. जो एंट था वो कहाँ पे चढ़ी थी, ब्लेड ऑफ ग्रास पे, राइट, टू रीच द स्प्रिंग. जो घास का जो तीखा था, तीखी घास, तीखी तरह की एक जो घास थी उस पे चढ़ी थी, राइट, तिनके पे चढ़ी थी, कहाँ पहुंचने के लिए, झरने तक पहुंचने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज ड्राउन. ड्राउन मीन्स डूबना. ओके, ड्राउन का मतलब होता है डूबना. टू डाई फ्रॉम बीइंग अंडर वाटर फॉर टू लॉन्ग.
लाइक लाइक अंडर वाटर, पानी के अंदर बहुत देर तक रहने से किसी की मौत हो जाना, डूब जाना बेसिकली, ठीक है, डूब जाना। सो सेंटेंस, द एंड कुड हैव ड्रॉन, जो एंड थी वो ड्रॉन हो सकती थी, राइट, वो डूब सकती थी, इफ द डव हैडंट हेल्प्ड हो, अगर डव ने उसकी हेल्प नहीं की होती तो वो डूब भी सकती थी, करेक्ट। नेक्स्ट इज प्लक। प्लक का मतलब होता है तोड़ना, फूल तोड़ना, कोई भी फूल तोड़ना या फिर कोई भी कोई लीफ तोड़ना, कोई पत्ता तोड़ना, ओके, दैट इज कॉल्ड प्लक। टू पिक और पुल समथिंग विथ फोर्स, ओके, फोर्स के साथ तोड़ना। द डव क्विकली प्लक्ड ऑफ अ लीफ टू हेल्प द एंट, डव ने तुरंत ही एक लीफ को, पत्ते को तोड़ा था हेल्प करने के लिए एंट की, राइट। नेक्स्ट इज स्ट्रगलिंग। स्ट्रगलिंग मीन्स संघर्ष कर रहा, ओके, लाइक किसी भी काम के लिए संघर्ष कर रहा है, किसी काम से, किसी लाइक एंट जो था, चींटी जो थी, वो संघर्ष कर रही थी पानी से बाहर निकलने के लिए, ओके। मेकिंग अ ग्रेट एफर्ट टू डू समथिंग, कोई बहुत ही अच्छा एफर्ट लगाना कोई काम को करने के लिए। द स्ट्रगलिंग एंट वॉज सेव्ड बाय द डव्स काइंडनेस, जो डव की दयालुता थी उसकी वजह से जो एंट, संघर्ष करती हुई जो एंट थी, वो बच गई, सेव हो गई। Next is hunter. Hunter means शिकारी. Okay, a person who hunts animals for food or sport. So किसी खेल के लिए या फिर अपने खाने के लिए जो जानवरों को मारता है उसको कहते हैं hunter. के शिकारी. The hunter tried to trap the dove with his net. Hunter ने dove को पकड़ने के लिए, लाइक उसने कोशिश की थी अपने जाल के थ्रू उसको, डव को पकड़ने की, करेक्ट, दैट इज हंटर। नेक्स्ट इज गेसिंग। गेसिंग का मतलब होता है अनुमान लगाना, राइट, फॉर्मिंग एन ओपिनियन और एस्टिमेट विदाउट नोइंग ऑल द फैक्ट्स, कोई एक बात को इस तरीके से सोच लेना बिना पूरी बात या ना उसकी कोई फैक्ट को जाने बिना ही उसको अपने मन ही मन में सोच लेना, राइट, अनुमान लगा लेना। द एंट गेस्ड दैट द हंटर वाज गोइंग टू ट्रैप द डव, जो एंट थी उसने अनुमान लगा लिया था कि जो हंटर है वो ट्रैप करने वाला है, राइट, फंसाने वाला है डव को। So this is called guessing. Guessing. See, whenever we are making sentence, it's not compulsory कि आपको पूरी वही चीज उठा के लिखनी है. Okay, it depends, guys. So अगर आपको past में sentence बना रहे हो, then you can definitely write the past word. Guess is a verb, right? Guess की second form guessed हो जाएगी. Third form is also guessed. So definitely you can write that. Okay. Third, next is heel. Heel means एड़ी. Okay, एड़ी को कहते हैं heel. The back part of the foot below the ankle. Ankle के नीचे होता है ना, एड़ी होती है, उसको कहते हैं एड़ी, heel. The ant bit the hunter on the heel to save the dove. Right? Ant ने क्या किया, काट लिया था hunter को सेव करने के लिए dove को, right? कहाँ पे काटा था, heel पे काटा था. Okay? Next is deserves. Deserves का मीन पात्र होना, किसी अच्छी चीज को पाने का पात्र होना, ठीक है, उसको कहते हैं डिजर्व्स. टू बी वर्दी ऑफ समथिंग, सेम चीज, पात्र होना किसी चीज का. द डव्स काइंडनेस, डव की जो काइंडनेस थी, दयालुता थी, शोड दैट वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, वो ये दिखाता है कि जो एक अच्छा कार्य है वो दूसरा अच्छा कार्य भी डिजर्व करता है, राइट, दूसरा अच्छा कार्य पाने का भी पात्र होता है. ओके, दैट इज कॉल्ड डिजर्व्स. लास्ट इज सेफ्टी. सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा. ओके, बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म और डेंजर, किसी भी खतरे से, है ना, प्रोटेक्ट रहना, सेफ रहना, ओके, उसको कहते हैं सुरक्षा. द डव फ्लू अवे टू सेफ्टी, डव जो था उड़ के सेफ्टी की तरफ, सुरक्षा की तरफ चला गया. व्हेन द हंटर ड्रॉप्ड हिज नेट, जब हंटर ने अपना जो नेट था वो ड्रॉप किया था, फेंका था, तब वो उड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चला. ओके, सेफ्टी, सुरक्षा की ओर चला गया. Okay, so these were your vocabs. Very useful. You should definitely use. And I hope the complete story is understandable. And you must have understood all the complete story, right? And the story was very easy. You should definitely read and try to understand and try to make sentences for the vocabs. अगर आपको लगता है कि आप vocabs याद नहीं कर पाते हो, make your sentences. Okay, अपने sentences बनाओ. 1 sentence, 2 sentence, 3 sentence, depends on you कितने बना सकते हो. Okay, so अपने sentence बनाओ and definitely you are going to remember that vocab. All right, okay then, thank you.